हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण इंडो ग्रीक। इसके पहले हमने सातवाहन, शुंग और कण्व वंश के बारे में जानकारी ली थी। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था पुष्यमित्र शुंग के समय पहला यवन आक्रमण होता है, जिसका दमन जो था इसके पौत्र वसुमित्र ने किया था सिंधु नदी के दाएं किनारे यवनों को हराकर, है ना। इसकी जानकारी हमें मिलती गार्गी संहिता के युग पुराण से और मालविकाग्नि मित्रम से मिलती है। इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है? सिक्के हैं। सिक्के हमको उस समय की बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि उस समय क्या कल्चर था, वाणिज्य कैसा था, व्यापार कैसे था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी या नहीं थी। इस बारे में सारी जानकारी हम सिक्कों से लेते हैं कि किस शासक ने किस राजा को माना है, किस भगवान की देवता की पूजा हुई, कौन सी लिपि थी। ये जानकारी हमें इस सिक्कों से मिलती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया में सेल्यूकस ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसके पौत्र एंटियोकस द्वितीय के समय बैक्ट्रिया और पार्थियन ने 250 ईसा पूर्व में विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसका शासक डियोडोरस प्रथम था। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम में बैक्ट्रिया में यूनानी बस्ती बस गई थी, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा गया। यवन कौन थे? जो सिकंदर का आक्रमण होता उसके बाद उत्तर पश्चिम बैक्ट्रिया में यूनानियों की एक बस्ती बस गई। इन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में हम यवन कहते हैं। अफगानिस्तान में आमू दरिया और कोकचा नदी के संगम पर अलखानू नामक स्थान पर बैक्ट्रिया के यूनानियों द्वारा 280 ईसा पूर्व में स्थापित एक शहर के अवशेष मिले। अफगानिस्तान में 3 स्थानों से इंडो ग्रीक सिक्के मिलते हैं। अफगानिस्तान में जब हम देखते हैं तो हमें 3 स्थान में इंडो ग्रीक सिक्के मिले। आय खानूम कुंदूम के निकट छिश्ते टेपे संग्रह और गर्जेज के निकट मीर जका में। इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट हम देख लेते हैं। गर्जेत के निकट मीर जका, कुंदूज के निकट छिश्ते टेपे संग्रह और आखून में खानूम में। भारत में इंडो ग्रीक के 2 वंशों ने शासन किया था। इंडो ग्रीक की 2 शाखाएं आती हैं, डेमेट्रियस शाखा और यूकेटाइडस शाखा, DU, है ना। अगर हम देखें तो इंडो ग्रीक की 2 शाखाएं आई थी, डी फॉर डेमेट्रियस शाखा या यूथेडेमस शाखा और यूक्रेटाइडिस शाखा, यूक्रेटाइडिस और डेमोट्रियम। इसकी राजधानी शाकल या शालकोट थी। डेमोट्रियस वंश की शाखा शाकल या शालकोट थी। यूथीडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, स्ट्रैबो प्रथम, स्ट्रैबो द्वितीय इसके शासक होते हैं। यूक्रेटाइडस शाखा जो थी इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके शासक यूक्रेटाइडिस, एंटियोलकीडस, आर्केबियस, हर्मियस आदि इस वंश के शासक होते हैं। डेमेट्रियस वंश में पहला शासक आता है डेमेट्रियस ने 185 ईसा पूर्व के लगभग भारतीय सीमा में प्रवेश करके पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया था। DS ट्रिक लगा लिया, DS। डेमेट्रियस साकल को राजधानी बनाते हैं। डेमेट्रियस पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। पहला इंडो ग्रीक शासक जिसने अपना भारत में राज्य स्थापित किया कौन था? डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों द्वारा एवं द्विभाषिक सिक्के चलाए थे। डेमेट्रियस द्विभाषिक सिक्के चलाने वाला पहला शासक डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस 2 तरीके के भाषाओं का यूज़ करता है, यूनानी और खरोष्टी 2 लिपियों वाले सिक्के चलाए थे, इसलिए कहते हैं डेमेट्रियस पहला इंडो ग्रीक शासक जिसने यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों वाले द्विभाषिक सिक्के चलाए, और पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। डेमेट्रियस का पुत्र आगाथोक्लिस होता है। आगाथोक्लिस किसका? डेमेट्रियस का पुत्र था। इसने ब्राह्मी और ग्रीक के द्विभाषिक सिक्के चलाए, जिन पर पृष्ठभाग पर लक्ष्मी और अग्रभाग पर कृष्ण यानी वासुदेव बलराम की आकृति थी। तो वासुदेव बलराम वाली आकृति और लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए थे? डेमेट्रियस के पुत्र आगाथोक्लिस ने। ब्राह्मी और ग्रीक लिपि के द्विभाषिक सिक्के चलाए थे, जिन पर हमने लक्ष्मी और अग्रभाग पर कृष्ण बलराम की आकृति देखी थी। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध यवन शासक जो था मिनांडर था। यह डेमेट्रियस कुल का था। इसे भारतीय बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता है। मिनांडर जो था यवन शासक था, इसे भारतीय बौद्ध साहित्य मिलिंद के नाम से बोलते हैं। मिनांडर की राजधानी साकल थी। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागरसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? बौद्ध भिक्षु नागसेन से। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानों में नागसेन और मिनांडर की दार्शनिक वार्ता संकलित है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर देते हैं तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागसेन और मिनांडर की दार्शनिक वार्ता का संकलन किसमें है? तो मिलिंद पानों में। माँ से मिनांडर और माँ से मिलिंद पानो ग्रंथ में है। पाली ग्रंथ मिलिंद पान्हो की रचना नागसेन ने की। पाली ग्रंथ में क्या है? जो मिलिंद पान्हो है इसकी रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी। इसलिए नागसेन और मिनांडर के बीच की वार्ता का वर्णन है इसमें 7 अध्याय हैं।
मेनांडर हीनयान का उपासक था। मेनांडर किसका था? हीनयान का। मिलने में सबको अपने आप को हीन अनुभूति करता था जब दूसरों से मिलता था। तो ऐसे करके हमने रिलेट कर लिया कि मेनांडर हीनयान का उपासक था। मिलिंद पानों में मेनांडर के कथन है, यदि मैं इस समय भिक्षु हो जाऊं तो अधिक काल तक जीवित ना रह सकूंगा, क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक है। मेनांडर सबसे मिलता था तो उसके शत्रु भी थे, तो वो क्या बोलता है कि यदि मैं इस समय भिक्षु बन जाऊंगा तो अधिक काल तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे शत्रु हैं। मेनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है, ताकि अन्य मुद्राओं पर धर्मिकस की उपाधि। मेनांडर ने त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्रा चलाई। अभी तक हमने द्विभाषिक सिक्के देखे थे, पहली बार हमें त्रिभाषिक सिक्के किसके मिलते हैं? मेनांडर के मिलते हैं। मेनांडर जब 3 लोगों से मिलेगा इंसान तो क्या करेगा? 3 तरीके की बातें आएंगी, तो हमने ऐसे रिलेट कर लिया कि मेनांडर के सिक्कों में त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राएं मिलती हैं। और द्विभाषिक शिलालेख हमने किसकी देखी थी? द्विभाषिक मुद्राएं डेमेट्रियस की देखी थी, जिसमें खरोष्ठी और यूनानी 2 लिपियों का यूज़ मिला था। और साथ ही एगाथोक्लिस जो था, इसके में द्विभाषिक सिक्के में हमने क्या देखा था? लक्ष्मी और अग्रभाग पर वासुदेव व बलराम की आकृति देखी थी। और मेनांडर ने त्रिभाषिक सिक्के चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के मेनांडर ने चलाए थे। भारत में इंडो ग्रीकों द्वारा सोने के सिक्के चलाए थे, और इंडो ग्रीक में भी सबसे पहले किसने चलाए थे? मेनांडर ने। मेनांडर ने क्या किया था? सोने के सिक्के मेनांडर ने चलाए थे। सोना क्या था? हर किसी को नहीं मिलता, ऐसे करके हम रिलेट कर लिया कि मेनांडर ने सोने के सिक्के चलाए थे, जो इंडो ग्रीक शासक था। भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सर्वप्रथम सोने के सिक्के मेनांडर ने चलाए, जबकि यूक्रेटाइडिस सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्का जारी करने वाली इंडो ग्रीक शासक थे। रेह एवं शिनकोट अभिलेख मेनांडर के हैं। मेनांडर के कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं? रेह और शिनकोट अभिलेख मेनांडर से संबंधित है। रेह और शिनकोट अभिलेख स्ट्रैबो द्वितीय ने शीशे के सिक्के चलाए थे। स्ट्रैबो द्वितीय ने शीशे के सिक्के स्ट्रैबो द्वितीय ने चलाए थे। सर्वप्रथम हमने देखे शीशे के सिक्के सातवाहनों के काल में शुरू हुए थे। अब हम देखेंगे यूक्रेटाइडिस शाखा। हमने देखा इंडो ग्रीक की 2 शाखाएं थी, डी यू जो डेमोट्रियस शाखा, जो डीएस शाखा इनकी राजधानी थी, और यू फॉर यूक्रेटाइडिस शाखा, यूटी तो यूक्रेटाइडिस शाखा की राजधानी तक्षशिला थी। डेमेट्रियस धर्म मित्र के बाद यूक्रेटाइडस यानी यूक्रेटाइडिस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। यूक्रेटाइडिस की एक मुद्रा पर कपिशा के नगर देवता का उल्लेख है। एंटीओलकीडस शुंग वंश के 9वें शासक काशी पुत्र भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटीओलकीडस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के समान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि भागभद्र के शासनकाल में 14वां शासक था जो शुंग शासक भागभद्र, उसके शासनकाल में एंटीओलकीडस, किसकी शाखा थी? यूक्रेटाइड की शाखा थी। इसका शासक एंटीओलकीडस, इसका राजदूत हेलियोडोरस था, जो वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित कराता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा डियोन का भी पुत्र था। हर्मियस यूक्रेटाइडिस वंश का भारत में अंतिम इंडो ग्रीक शासक था। हर्मियस पार्थियनों द्वारा हर्मियस को हराने के साथ ही इस वंश का अंत हो गया। पहलवों और शकों के आगमन के साथ ही गंधार क्षेत्र में भी इंडो ग्रीक शासकों का प्रभाव समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे इंडो ग्रीक शासकों का भारत में प्रभाव। तो इंडो ग्रीक शासकों से पूर्व भारतीय सिक्कों पर राजा का नाम अंकित नहीं किया जाता था। पहली बार अगर हम देखें तो राजाओं के नाम कभी अंकित नहीं किए गए थे, लेकिन इंडो ग्रीकों ने राजाओं के नामों को भारतीय सिक्कों पर राजा का नाम अंकित करवाया। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक, यानी कि हमने देखा कि भारतीयों के पैसे को किसने, यवनों ने उठा के ले गया, ऐसे करके हमें ट्रिक बनाई। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, इन्होंने ही सोने के सिक्के चलाए थे और लेख वाले सिक्के लिखवाए थे। सर्वप्रथम भारत में द्विभाषी और द्विलिपीय मुद्रा यूनानियों ने चलाई थी। समाज में ढले ठप्पा विधि यूनानियों की देन है। इनकी अधिकांश मुद्राएं रजत थीं। यवनिका या नाटक में प्रयुक्त पर्दा भारतीय साहित्य में अपनाया गया। ग्रीक आक्रमण के भारतीय ज्योतिष सिक्कों, नाटक तथा कला, विशेषतः भूमि मूर्ति कला का प्रभाव था। यवन जातक ज्योतिष जो थे संबंधी ग्रंथ थे। यवन जातक क्या थे? ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ हुआ करते थे। गंधार मूर्ति कला स्पष्टता यूनानी प्रभाव से प्रेरित है। महाभारत में यवनों को सर्वज्ञ यवन कहा गया है तथा यह कहा गया कि यद्यपि यवन मलेच्छ हैं किंतु अपने ज्ञान के कारण पूजनीय हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।